रेडियो सिटी पॉडकास्ट ट्रैवल डायरीज विद आरजे सलिल। लाइफ में हर कोई ट्रैवल करना चाहता है, बट 90% क्या हो रहा है आजकल, हम लोग इंस्टाग्राम्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। किसी और की छुट्टी, किसी और का रील, किसी और की स्टोरी, यू डोंट एंड अप गोइंग ओनली। प्रॉब्लम क्या होती है? डेट्स नहीं मिलती आपको, फिर खर्चे, उसके बाद क्या आपको बेस्ट डील मिल रही है। हर इंसान इतना शक्की हो गया, उसको लगता है कि नहीं नहीं इससे बेटर कुछ मिल सकता है। तो मैंने यहाँ सोचा कि लेट मी क्रिएट अ पॉडकास्ट विच इज ट्रैवल डायरीज विद मी आरजे सलिल। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, मैं बहुत सालों से ट्रैवल करते आया हूँ, लेकिन मैंने भी इतनी बारीकी से कभी सोचा नहीं है कि हाउ शुड आई मेक इट द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू। इसलिए एंटर माई गेस्ट, जो पहले बैंकर था तो वैसे ही यार वो डिटेलिंग में बड़ा इन्वॉल्व था, अब वो एक ट्रैवल गुरु बन चुका है। जब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि लाइफ में कहाँ जाना है, क्या हम घूमने जाएंगे, क्या हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग से हमारी जेब खाली तो नहीं हो जाएगी। सो अनन्या once again joins us, Travel Diaries with Salil brother. Thank you so much हमें ज्वाइन करने के लिए। I'm very excited to be here again. और एवरी टाइम यू आर हियर, यू नो लाइक, अब क्योंकि ये वीकली रिचुअल हो गया है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोग ये भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि आप सब लोग जो हैं, अगर आपको भी कुछ एडिशंस करनी है, बिकॉज लाइक आई सेड ही इज गॉट हिज ओन ट्रैवल टूर। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी अगेन? It's called Firgun Travels. फिरगुन ट्रैवल्स में अगर आपको कुछ एडिशंस करनी है, आपको लगता है कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनके पास होटल्स भी हैं, बोले अरे यार हमें हमारे भी आइटनरी में इसको डाल दो, वी कैन ऑलवेज डू दैट। मैं पता है वो बस कंडक्टर की तरह हूँ, जब मैं कहीं जैसे पूना ले जा रहा होता हूँ, कहीं मैंने रेस्टोरेंट पर रुकवा दिया ना, तो लोग बोलते हैं सर आपका कुछ कमीशन है इसमें। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा कोई कमीशन नहीं है इसमें। आई लव स्प्रेडिंग द लव एंड द ब्यूटी ऑफ जस्ट बियॉन्ड इंस्टाग्राम, क्योंकि लोग एक दूसरे के इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर ही उनको बड़ी खुशी हो जाती है। और एक ऐसी जगह है जो 24/7 365 डेज दूसरे लोगों को जेलस करता है। जैसे ही आप गोवा पहुंच गए, आपको लगता है ये अब बाकी सब लोग बोल रहे होंगे कम बखत पता नहीं कितने दिन की छुट्टी लेके गया है। व्हाट इज इट अबाउट गोवा कि जो नंबर वन हनीमून वेकेशन, हॉलिडे वेकेशन, नॉट जस्ट मुंबईकर्स, बाकी सबके लिए भी क्यों होता है गोवा इतना? तो मैंने एक चीज लोगों से सुनी है जो गोवा थोड़ा फ्रीक्वेंटली जा चुके हैं कि वो गोवा से बोर हो जाते हैं जल्दी। हाँ। बट मैं पर्सनली 3 बार थाईलैंड जा चुका हूँ, 6 बार गोवा जा चुका हूँ, और दोनों में से एक जगह से बोर नहीं हुआ हूँ, वो है गोवा। बिकॉज हर बार कुछ ना कुछ वहाँ करने को मिलता है, इतनी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। अगर लोग सही से गोवा एक्सप्लोर करें तो आपके पास एक हफ्ता भी कम पड़ जाता है पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड बहुत ही पीसफुल वाइब है वहाँ की। एंड इंडिया में गोवा से अच्छी जगह कहाँ मिलेगी आपको? बागा बीच को छोड़ के अगर आप कलंगूट और ये सारी जगहें को छोड़ के ये जो नॉर्थ गोवा में आता है, तो गोवा की एक बहुत अच्छी ब्यूटी है जो आज हम जानेंगे कैसे आप जा सकते हैं। तो बेस्ट प्लेस जो आप बोले तो गोवा की पार्टीज और नॉर्थ गोवा बहुत ज़्यादा फेमस है, बट मैं पर्सनली जितनी बार गोवा गया हूँ मुझे साउथ में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। बिकॉज साउथ में यू गेट अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। वहाँ पे लाइव म्यूजिक कैफेज और रेस्टोरेंट्स जो रात को होते हैं, वहाँ पे बहुत पीसफुल पार्टी वाइब होती है, जहाँ पे ये नहीं कि आप 2 घंटे डांस करके थक गए। वहाँ पे बढ़िया म्यूजिक बजता है। उसके अलावा जो ऑफ बीट चीज़ें हैं, वहाँ के बीचेस आपको शांत मिलेंगे, आपको पीसफुल लगेगा। तो नंबर वन बीच जो आपके ट्रैवलर्स को और जो आप रेकमेंड करेंगे साउथ में, मतलब बहुत सारे, कैबलोसम जो एकदम साउथ पॉइंट पर है, मैं भी रिसेंटली वहां पे था, लेकिन मेरे को बहुत ही खाली लगा। नाइस वाटर, बट बिल्कुल ही खाली लगा था। तो आप कहाँ पे रेकमेंड करेंगे वी शुड गो? आई वुड रेकमेंड 2 बीचेस। एक पैललम बीच है जहाँ पे आपको शांति भी मिलती है, प्लस बहुत सारी एक्टिविटीज भी मिलती हैं। और वाइट सैंड है वहाँ पे। एग्जैक्टली। और आपको वहाँ पे बहुत सारे स्टेज ऐसे मिलेंगे कि आप अपने रूम से बाहर निकले, चप्पल डाली और 100 मीटर के वॉक पे आपको बीच मिल गया। एंड इससे अच्छा एक्सपीरियंस क्या होगा आपको कि आपको सुबह उठ के ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है बीच के। आई थिंक ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, चाहे वो मोपा एयरपोर्ट हो या डबलएम एयरपोर्ट हो, जो 2 गोवा के एयरपोर्ट्स हैं, अगर आप नॉर्थ जाएंगे, नॉर्थ टू साउथ में 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो यू कांट डू नॉर्थ एंड साउथ, मतलब इट्स सिली। तो अगर आप एक जगह जाएं तो पालोलेम, लाइक ही सेइंग, इज वंडरफुल। वहां पे कुछ एक्स्ट्रा है दैट इज नॉट देयर इन नॉर्थ, अगर कोई पूछे कि फर्क? करेक्ट। तो पैलोलिम के बीचेस पे आपको वाटर स्पोर्ट्स दोनों जगह मिलेगा, नॉर्थ एंड साउथ में। बट पैलोलिम में आपको ये नहीं है कि आपको 1-2 घंटा वेट करना पड़ेगा आपके टर्न आने के लिए। एक बेस्ट चीज जो मुझे वहां की लगी कि आप ओशन में कायाकिंग कर सकते हैं। आप अपना कायक लेके बिना किसी इंस्ट्रक्टर के भी एक सर्टेन रेंज तक ओशन में जा सकते हैं। एंड वहां से इफ यू नो हाउ टू डू इट, ऑब्वियसली। या बट इट्स वेरी बेसिक। दे विल टेल यू हाउ टू डू इट। एंड बिगनर्स भी कर सकते हैं जिन्होंने कभी कायाकिंग नहीं करी। महंगा है? नहीं, इट्स वेरी चीप। इट्स 600 पर पर्सन। अरे वाओ! तो कोई भी कर सकता है वहां पे। एंड आप बीच पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि अब मेरा टर्न हो गया, उठना है मुझे यहाँ से, या कोई रोक रहा है, आपको टोक रहा है। एंड बहुत सारी क्रूज राइड्स एंड बोट राइड्स होती हैं टू सीक्रेट बीचेस। जैसे बटरफ्लाई बीच हो गया, जो कि बहुत हिडन था एक टाइम तक, अब इंस्टाग्राम ने थोड़ा फेमस कर दिया है उसको।
बट वहाँ पे आप बोट लेके जा सकते हो, आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंड एक सेक्लूडेड से एरिया, जैसे कहो ना प्यार में वो खो जाते हैं वहाँ पे, एग्जैक्टली वैसा ही फील देता है आपको। एक बटरफ्लाई के शेप में बीच है, तो या तो आप हाइक करके जा सकते हो या बोट से जा सकते हो, बट इट्स अ वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस। एक बड़ा सवाल लोगों का रहता है कि इज साउथ चीपर देन नॉर्थ? नो, द रेट्स आर ऑलमोस्ट द सेम, एंड अगर आप पीक सीजन में जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली नॉर्थ थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बिकॉज सब वहीं भागते हैं, सबको पार्टी करनी होती है। तो नॉर्थ इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन साउथ, बट साउथ में आपको बेटर स्टेज मिलेंगे। नॉर्थ में आपको जो स्टे बहुत कंजस्टेड होगा वो भी 5,000 का पड़ेगा, और साउथ में जो बहुत खुला हुआ बड़ा स्पेशियस स्टे होगा वो भी आपको 5,000 का पड़ेगा। तो चूज योर स्ट्रगल बेसिकली। एब्सोल्युटली यार, बिकॉज आजकल चाहे आप गाड़ी लें चाहे स्कूटर लें, सब कुछ उतना ही महंगा रहता है। एक और क्वेश्चन है लोगों का कि आजकल लोगों ने होम स्टेज, ये सारी बहुत सारी चीजें लेने लग गए, जहाँ पे उनको लगता है कि होम अवे फ्रॉम होम, क्योंकि होटल्स का रेट थोड़ा हाई रहता है। वुड यू रिकमेंड दिस, और फिर हाउ मच कैन यू एक्चुअली सेव अगर इन दोनों चीजों को आप तोले? तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो होम स्टे और एन एयरबीएनबी विल ऑलवेज बी चीपर देन अ होटल, बिकॉज एक होटल रूम में आप मैक्सिमम 3 लोग को अकोमोडेट कर सकते हो, वेराज एक 3 BHK 3 बेड वाले घर में भी आप 15-16 लोग को अकोमोडेट कर सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। अच्छा, तो इट विल ऑलवेज बी चीपर फॉर यू। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आप होम स्टे या एयरबीएनबी लो, अगर आप अपनी फैमिली या 2-3 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप होटल लो। बट उसमें होटल का ब्रेकफास्ट मिस होता है। हाँ, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग फ्री ब्रेकफास्ट, हालांकि फ्री नहीं होता है वो, लेकिन उस ब्रेकफास्ट के लिए लोग कई बार होटल में रहते हैं। बट आप जब गोवा जाते हो तो अगले दिन सुबह उठना आपके लिए बहुत टफ होता है। एंड उस ब्रेकफास्ट का टाइमिंग 10 बजे तक होता हाँ, है। तो नहीं, हम तो पागल लोग हैं भाई, हम वो फ्री ब्रेकफास्ट के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। वुड यू ऑल्सो से दैट पार्टी सीन साउथ में भी थोड़ा सा है? जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि जैसे टीटोज है वगैरह है, दे लाइक टू गो टू द नॉर्थ प्लेसेस, ऐसी कुछ फेमस पार्टी प्लेसेस हैं साउथ गोवा में? तो अगर आपको नॉर्थ में पार्टी करनी है, अगर आपको पार्टी ऐसी करनी है जहाँ पे आप क्लब हॉप कर सको, ढेर सारी जगह एक ही रात में जा पाओ, तो आपके लिए नॉर्थ बेस्ट है। अगर आपको ऑल नाइट पार्टी करनी है, थलासा जैसी जगह जाना है, तो आप नॉर्थ ही जाइए। साउथ में आपको ऐसे कैफेज मिलेंगे जहाँ लाइव म्यूजिक बज रहा है, जहाँ कोई सिंगर 2-3 घंटे गा रहा है, तो आप एक ही जगह पे रुक के पार्टी करिए। एंड अगोंडा बीच पे आपको ऐसी जगह मिलेंगी। कोला बीच पे एक बहुत प्यारा सा कैफे है जहाँ से सनसेट जितना खूबसूरत है वो गोवा में और कहीं नहीं है। कौन सा कोला? अगर आप साउथ जा रहे हैं तो पैलेलम से करीब 10 किलोमीटर दूर एक कोला बीच है, जहाँ पे कैफे क्लिफ पे है, एंड वहाँ पे लाइव म्यूजिक रहता है, सनसेट दिखता है, एंड वो क्राउडेड अच्छी जगह है जहाँ का क्राउड बहुत अच्छा रहता है। तो डेफिनेटली आप सनसेट टाइम पे कोला बीच जाइए साउथ में, एंड बहुत ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी बट क्राउड अच्छा मिलेगा आपको। ये सनसेट और साथ में आप कुछ अगर पी रहे होते हो, पीपल लव दैट, एंड आई थिंक काजू इज वेरी फेमस इन गोवा ऑफ कोर्स, तो काजू फेनी भी वहाँ पे मिलती है। बट ये दैट पीपल नो। अब थोड़ी देर पहले आप सीक्रेट बीचेस की बात कर रहे थे, इज देयर एनी प्लेस दैट यू वुड हाईली रेकमेंड कि ऐसे बीचेस को बिल्कुल छोड़ना नहीं? So in North I would recommend 2 beaches. One is Arambol. I love Arambol. जहाँ पे एक बहुत hippie सा feel होता है. Lot of foreigners are there just chilling and you have lot of local shops there. Correct. So Arambol is definitely a recommendation. उसके पास अश्वेम बीच भी है. Which is again very secluded. अब ये secluded आप ऐसा भी नहीं पसंद करोगे जहाँ आप अकेले हो. Correct. क्योंकि वो safety wise भी सही नहीं है. A beach where there's less people and good crowd, तो उसके लिए अश्वेम and आरंबोल आर द बेस्ट प्लेसेस। और आरंबोल की ड्राइव भी बहुत अच्छी है। अगर आप नॉर्थ गोवा मतलब बागा साइड से जा रहे हैं तो एकदम माउंटेन्स में जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है, एंड इट्स वेरी नाइस। एंड एक्चुअली इट्स बहुत रशियन, वहाँ पे साइंस भी मिलेंगे आपको, साइन बोर्ड्स भी मिलेंगे। इट यूज्ड टू बी माय फेवरेट बीच। और ड्यूरिंग द सीजन अभी काफ़ी क्राउडेड भी रहता है वहाँ पे, लेकिन जैसे कि अनन्या ने बोला कि देयर आर 2 ऑप्शंस यू हैव। आप एक अलग टाइप की वेकेशन ले सकते हो जहाँ थोड़ा साइलेंस हो, थोड़ा रिलैक्सेशन हो, एंड आप एकदम हेक्टिक वाला भी, लेकिन हेक्टिक में भी ये 2 बीचेस अश्वेम एंड आरंबोला आर ऑलवेज द फेवरेट्स। सो या एंजॉय गोवा, ये ईयर लॉन्ग रहता है। और एक और चीज़ है दैट इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, बट लोग कसिनोज भी देखना चाहते हैं, आप जाके देख जरूर सकते हैं। कई बार लोगों को देख के ही मजा आता है। यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी। 1500-2000 रुपए में आपकी एंट्री हो जाती है, आप एटलीस्ट फील तो ले सकते हो कि व्हाट इज अ कैसीनो। You should definitely do it because it's on the waters as well. वो पूरा क्रूज पे एक्सपीरियंस होता है, and it's definitely something people should experience. तो डेल्टन ऑफ कोर्स है और कैसीनो प्राइड है, जहां हम लोग कई बार जा चुके हैं, और आधे से ज्यादा सुबह सुबह आप लोग थोड़े से सैड फेसेस वापस से निकलते हुए देखोगे। बट दैट ऑन ट्रैवल डायरीज विद सलिल इज द वेरी वेरी फेमस गोवा, बट ऑल्सो द अनफेमस स्पॉट्स, जो शायद अगर आप जाएंगे आप बोलेंगे वाओ, दैट वी डिस्कस्ड विद अनन्या। एंड फिरगुन ट्रैवल्स, ऑफ कोर्स इनका ट्रैवल एजेंसी है एंड ट्रैवल क्यूरेशन है, वेयर दे स्टार्टेड गिविंग ऑल दीज वर्ड्स जो यहाँ पे बोलते हैं। आप डायरेक्टली उनको फोन कर सकते हैं, यू कैन चेक देम आउट ऑन द वेबसाइट एंड कैन ट्रैवल विद देम। Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil.